आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनेगा साथियों, या वार्ड मेंबर जो है वो आपके वोट से बनेगा। नेता के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ 5 साल रखा। क्यों? क्योंकि नेता जो है वो आपका मालिक नहीं है, जनता मालिक होता है साथी, जनता मालिक होता है। आज अति पिछड़ा का बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रहा है, वो अपने अधिकार में से बाहर जाकर यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए लोग लगे हुए हैं। आपको देखना है कोई सिंगल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की आजादी दिलाने जैसे आजादी है। आज देश में लोकतंत्र जो है वो सही सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज हमारे देश में देखिए 2 मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया गया। 16,000 करोड़ रुपया चंदा लिया भाजपा ने। आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देते हैं। जो चंदा नहीं देता उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज दिया जाता है। साथियों, वैसे तो ये आम चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जो है खास है। ये अपने आप को मानिए कि ये चुनाव जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग साथियों। जैसे हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों। आज हम लोग भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले ये देश गुलाम था, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया साथियों। और उस लोकतंत्र में आपके पास एक अधिकार दिया। वो अधिकार क्या? आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनेगा साथियों, या वार्ड मेंबर जो है वो आपके वोट से बनेगा। सरकारी नौकरी करने के लिए जाइएगा तो 60 साल तक आप रहिएगा, 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट होगा। लेकिन नेता के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ 5 साल रखा। क्यों? क्योंकि नेता जो है वो आपका मालिक नहीं है, जनता मालिक होता है साथी, जनता मालिक होता है। अगर नेता आपसे जो वादा करे, अगर वो वादा को अगर पूरा ना करे तो 5 साल के अंदर में जनता के पास पूरा अधिकार है तो ऐसे नेता को बदल दे साथियों। 2014 में मोदी जी आए, आपको और हमको से वादा किया। उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन ले आएंगे। उन्होंने कहा कि देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे किसान भाई को आमदनी दोगुनी कर देंगे, हर गरीब का पक्का का घर देंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। और आपको हमको लगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगा, हमको पक्का घर मिलेगा, विदेश से काला धन आएगा वो हमको मिलेगा। और आप उसके जाल में फंसकर आपने उनको वोट देने का काम किया। आज देखिए देश का प्रधानमंत्री बने हुए। आप बताइए मुझे, क्या 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी मिला? क्या अगर नहीं मिला तो उसको बदलने की जरूरत है। तो क्या बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमारा किसान भाई को आमदनी डबल हुआ? क्या तो बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या विदेश से काला धन आया? जब नहीं आया तो ऐसे सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साथियों, अगर सरकार आपसे वादा करे वो पूरा न करे तो आप जनता मालिक है, उसको बदलिए। इसलिए साथियों, आज अति पिछड़ा का बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रहा है, वो अपने अधिकार में से बाहर जाकर यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए लोग लगे हुए हैं। आपको देखना है कोई सिंगल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की आजादी दिलाने जैसे आजादी है। आज देश में लोकतंत्र जो है वो सही सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज हमारे देश में देखिए 2 मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया गया। आज मुझे देखिए, मैं गरीब मल्लाह का बेटा संघर्ष करके गांव से निकलकर बंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। और मैं वहां पे जब झंडा गाड़ के वहां पे बेहतर जिंदगी जी रहा था तो मैंने देखा कि बिहार में हमारे कुछ लोग चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशोराम जिंदगी को छोड़कर 10 साल से अपने समाज के लिए बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गंगोता हो, निषाद के 22 उपजाति के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे कि अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? संघर्ष कर करके हम 2020 में हमने पहली बार मल्लाह का बेटा 4 विधायक बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन परिणाम हमको क्या मिला? हमारे विधायक को खरीद लिया,
हमारे सरकार से हमको बाहर कर दिया, हमको रोड पे ला दिया। सिर्फ संघर्ष करने के लिए वो नहीं चाहता है कि कभी किसी गरीब, दलित, पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा बिहार में शासन करे, इसलिए हमें रोड पे ला दिया। तो ये जो सरकार है वो गरीब का नहीं है, अडानी अंबानी का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। आज देखिए 16,000 करोड़ रुपया चंदा लिया भाजपा ने। आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देते हैं। जो चंदा नहीं देता उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज दिया जाता है। जैसे गुंडा गांव में कैसे धमकी देकर डॉक्टर से, इंजीनियर से पैसा लेता है, उसी तरीके से सरकार बड़े बड़े कंपनी से पैसा ले रहा था साथियों। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार आपका नहीं है। जो बड़े बड़े कंपनी से हजारों करोड़ चंदा लेगा वो कहां से लाएगा? वो आपसे ही पैसा छीनेगा, हर चीज का रेट बढ़ा देगा, हर चीज का दाम बढ़ा देगा, तब आपसे पैसा लेकर बड़े बड़े लोगों को पैसा देगा। आज भाजपा देखिए पूरे भारत में हर जिला में उन्होंने ऑफिस बना दिया। आज ऐसा लगता कि वो भाजपा पार्टी नहीं चला रहा, वो एक कंपनी चला रहा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।